हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम एट तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स का NDA के लिए सुपर 60 सीरीज का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 4 है ये। इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3, उसमें से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था वो। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिएगा और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। आप मेरे किसी भी लेक्चर का कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों कि जो लास्ट में हो और डेफिनेटली एग्ज़ाम में वो आ जाएं, तो जिससे वो आपका मिस ना होने पाए। ओके डियर, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 4, जिसमें से कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होंगे, डिफरेंट ट्रिक्स होंगी, कुछ ऐसी ट्रिक्स जिनका यूज करके आप जो है डायरेक्ट किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को तुरंत आप लगा सकते हैं। इसके पहले आपको कुछ मैं और बता देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए ज़रा। कुछ क्लासेस और भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जल्दी से आपका कोर्स भी कवर हो सके। अनअकैडमी में आप नरेंद्र सिंह तोमर फॉलो करने के बाद ये कोर्सेस को अनलॉक करने के लिए आप कोड NS तोमर का यूज कर सकते हैं, जिससे सभी फ्री कोर्सेस अनलॉक हो जाएंगे। इसके बाद DPP और PDF के लिए और क्लासेस लिंक, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहे, मैथ्स बाय NS तोमर सर टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर DPP आपको मिलेंगे, उसका सॉल्यूशन भी आप आकर के अनअकैडमी में वहाँ पर क्लास में पूछ सकते हैं। ये बैचेस है बच्चों, मार्शल 2.0 ये प्रैक्टिस बैच है, टाइमिंग 9-10 डेली आपको मिलेगा, ये फ्री क्लास है ये, ठीक है। न्यू कोर्स आ रहा है बच्चों मार्शल 16 अगस्त से, ठीक है। एक प्रहार बैच और रहा है जो 18 अगस्त से शुरू होगा। इनमें से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को भी ज्वाइन करने के लिए सब्सक्रिप्शन आप जब लेंगे तो इसके साथ आपको ये सभी कोर्स मेरे तो मिलेंगे ही, साथ में अदर सब्जेक्ट के कोर्स उसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अलग से फ़ी पेड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये बच्चों चल रहा है ऑफिसर NDA 2 टॉप रैंकर सीरीज है। ये सीरीज चलाई है मैंने जो है, ये 4 to 5 PM होती है, अल्टरनेट डेज में मिलेगी आपको। इसको ज़रूर आप ज्वाइन करिए। ये है बच्चों, ये डेली क्लास रहती है, इसमें से नेक्स्ट डेज भी होगा 9-10 पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपको कल मिलेगी क्लास और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ऑफर्स हैं अभी बच्चों, इनको देख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बच्चों कंडीशनल परम्यूटेशन, इसके पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन फार्मूले हमारे पास 2 ही हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पहले स्टेट परम्यूटेशन में नंबर 1, अगर टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, थिंग्स हैं, तो हम n फैक्टोरियल लगा देते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि NPN लगा देंगे। लेकिन अगर इसमें से डिफरेंट एलिमेंट के साथ हमें कुछ लेना हो, सम एलिमेंट्स, सम थिंग्स लेनी है, तो फिर हम NPR का यूज कर देंगे। अब इसके साथ कंडीशनल तो लगेगा ही, चाहे वो परम्यूटेशन में हो और चाहे कॉम्बिनेशन में हो। तो जैसी कंडीशन कहता है वैसे हमें उनको प्लेस्ड करना है, रखना है, अरेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है। तीसरा फिर इसके साथ ये आ जाता है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट पूरे के पूरे नहीं हैं, कुछ सिमिलर हैं, कुछ P टाइप के हैं, कुछ Q टाइप के हैं, कुछ R टाइप के हैं, तो n फैक्टोरियल तो रहेगा ही ये, लेकिन अपान में रिपीटेड एलिमेंट्स, रिपीटेड डिजिट एलिमेंट फैक्ट जो भी है, उतने ही फैक्टोरियल आप अपान में भी रख देंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। हमने 3 लिखा है क्योंकि जितने भी हो जाएं वो लिख देना, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिख देना है आपको। यानी ये जो है रिपीटेशन के लिए है, यानी जब एलिमेंट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हों, ये ऑल डिफरेंट के लिए हैं दोनों, ठीक है। और ये सम, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग नहीं होंगे, ये मतलब है।
और इन सभी में, इन दोनों ही केसों में ऑल डिस्टिंक्ट। ये अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों। स्टेट में आपको इतना ही लगाना है, यही पिछले क्लास में मैंने बताया था, आज भी इसे शुरू होगा, लेकिन यूज आपको यही करना है मेन। और इसके साथ एक ये यूज हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में कह देता है कि सम ऑब्जेक्ट अकर टुगेदर, एक साथ होंगे, ठीक है, एक साथ लाइक करेंगे, ठीक है, एडजेसेंट होंगे, तो फिर आप टोटल फैक्टोरियल में से उनको अलग कर लेंगे। m है सपोज, अलग कर लिया आपने, लेकिन एक काउंट करेंगे, इसलिए 1 ऐड हो जाएगा इसमें, लेकिन साथ में m फैक्टोरियल ज़रूर रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहता है ये सिर्फ टू ऑब्जेक्ट के लिए होगा, ठीक है ना, 2 थिंग्स के लिए होगा, 2 एलिमेंट्स के लिए होगा। अगर इसी में कह दे कि नहीं एक साथ नहीं होंगे, तो आप इसको n फैक्टोरियल यानी टोटल में से, टोटल अरेंजमेंट में से इसको माइनस कर देंगे आप, ये बनेगा। और अगर सिमिलर हैं तो m फैक्टोरियल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। ये तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप चाहे याद करें इसको चाहे ना याद करें, उन्हीं में से काम होगा पूरा, ठीक। इसके बाद फिर नंबर आ जाता है सर्कुलर परम्यूटेशन का, ठीक है ना। तो पहले इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अच्छे अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। इसके बाद फिर आते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन में। ओके डियर, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग ओनली ऑड डिजिट्स। तो फिर ऑड डिजिट तो हमारे पास केवल 1, 3, 5, 7, 9, केवल इतनी है, यानी 5 डिजिट हैं। जबकि बनाना हमें क्या है, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जब 6 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और हमारे पास ओनली 5 डिजिट ही हैं, तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट रिपीट करनी होगी, ठीक है। आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं हमारे पास 5 डिजिट हैं ऑड, और 5 ही अपीयर होना चाहिए इनमें, 5 ही दिखना चाहिए इनमें से, और इसके अलावा इवन नहीं होना चाहिए इस नंबर पर। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इवन नंबर का यूज नहीं करना है, केवल ऑड यूज करना है। बट हमारे पास ऑड में केवल 5 एलिमेंट्स ही हैं, 5 ऑप्शन ही है रखने के लिए यहाँ, ठीक। विदाउट रिपीटेशन भी है इसमें, रिपीटेशन नहीं कहा गया है तो रिपीटेशन नहीं लगाएंगे, रिपीटेशन कहा जाए तो आप लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी भी एक डिजिट को रिपीट कर दें इसमें, यहाँ पर 3 लिख दें, 9 लिख दें, 7, 5 कुछ भी लिख दें, तो 6 डिजिट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि एनी 1 डिजिट may be repeated। कितने तरीके से, 6 यानी 5 है तो 5C 1 बेज, 6 पूरा करने के लिए 5C 1 बेज, यानी 5 में से कोई भी ले सकते हैं, यानी 5 बेज, 5C 1 का मतलब 5 ही हुआ। जब आपने यहाँ पूरी 6 कंप्लीट कर दी, ठीक है ना, सपोज करो कि आपने रिपीट किया, तो आपके पास डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी रिपीट कर दिया। सपोज करिए आपने 3 रिपीट कर दिया, इसको आपने रिपीट कर दिया, लेट कर लिया आपने कि 3 रिपीट कर दिया, होंगी तो सभी, ठीक। तो 6 डिजिट में 3 2 बार रिपीट हो गया। अब 6 को 6 प्लेस पर फिल करना है आपको, 6 को 6 प्लेस पर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, देन टोटल नंबर्स आर 6 फैक्टोरियल, और अपान में रिपीटेड हैं 2 एलिमेंट्स, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। इसके बाद 5C1 का यूज भी आपको करना है, यानी इंटू 5, दैट इज आंसर। ये हो गया बच्चों। कैलकुलेशन तो कॉमन सी बात है, फिर तो ऑप्शन में यही लिखा हो सकता है या फिर इसका कैलकुलेशन, तो ये तो खैर हर एक स्टूडेंट कर लेता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको लगाना होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर दैन 24,000। 24,000 से बड़े नंबर्स आपको निकालना है। अब 24,000 से बड़े नंबर में 5 डिजिट होंगी, क्योंकि 5 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है ये।
इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो जब हमारे पास इतनी ही डिजिट हैं 24 यानी 5 डिजिट का जब आप बनाएंगे तो 5 डिजिट में से पहले आप 5 डिजिट यहाँ पर बना लीजिए। 5 डिजिट आपने बना लिया, 24 से बड़ा है तो अच्छी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर, मतलब आप ये कह सकते हैं यूनिट, टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000 प्लेस पर 1 नहीं रख सकते आप, ठीक है ना। इस प्लेस पर आप 1 नहीं रखेंगे। 2 अगर आपने फिल कर दिया, सपोज करिए कि यहाँ पर 2 फिल किया आपने, तो यहाँ पर 2 फिल किया तो यहाँ पर आप 4 रख सकते हैं तो 24,000 बनता रहेगा, उससे बड़ा होगा, या फिर 5 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो 25 या 24 दो में से कोई बनेगा। अब इसके बाद जो ये 3 नंबर्स बनेंगे इनका अरेंजमेंट में कोई बाउंडेशन नहीं है, सीधे सीधे 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ नंबर्स बिगिन from 2 then total numbers भी कितना होगा ये फिक्स हो चुका है बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। ये 2 बेस से कर सकते हैं आप, 2 बेस और इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो नंबर्स आगे वाले होंगे ये 3 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे। ये 2 फिक्स हो गए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, तो ये आ जाएगा 12। दूसरे केस पर जब हम आएंगे तो अगर यहाँ पर 2 ना फिल करें, अब यही आपको समझना है। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने ये कैसे सोच लिया कि 2 यहाँ पर रखेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात है, 24,000 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम बिगिनिंग प्लेस पर स्टार्टिंग में 2 रख देंगे तो 2 से बड़ा ही होगा। 1 नहीं रखेंगे, अगर 1 रखा हमने तो फिर 24 से लेस हो जाएगा, इसलिए हम पहले 2 रखेंगे। अब ये कह सकते हैं आप कि सर आप 2, 3, 4, 5 पूरा एक साथ क्यों नहीं लिए, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2, 3 यहाँ जो है 2 रखा, सपोज करिए यहाँ 3 रख दिया होता, अगर उसके साथ आप एडजस्ट करते हैं तो 3 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो 23,000 हो जाएगा। इसलिए पहले 2 को फिक्स कर दीजिए, सेकंड के प्लेस को फिक्स कर लीजिए कि क्या रख पाएंगे हम जिससे 24 से बड़ा रहे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 को छोड़ करके किसी भी प्लेस कोई भी वैल्यू कोई भी डिजिट रखिए, तो डेफिनेटली 1 और 2 को छोड़ करके कोई भी डिजिट यहाँ रखिए, डेफिनेटली 24,000 से बड़ा ही होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदर देन 1 and 2 digits in beginning place देन नंबर ऑफ बेस। आपने जो है फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए किसका यूज किया आपने, 3, 4, 5 यानी 3 बेस से, ठीक। इसके बाद दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे, पाँचवें में अब कोई बाउंडेशन नहीं, किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3, 4 अगर आप रखते हैं तो भी 24 से बड़ा ही हो गया। 3, 4, 5 यानी फर्स्ट प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 3, 4, 5 बेस से, 3 बेस से। बाकी जो 4 लेटर्स 4 डिजिट्स बचेंगी, 4 प्लेस बचेंगे, उन पर होगा 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों 24, 3 जा 72, 72 टोटल मिला करके आ गया। इसमें टोटल्स नंबर्स हो जाएंगे 72 + 12 = 84, दैट इज आंसर। ये हो जाएगा बच्चों। एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बस जो हमने आपको कहा नहीं, कंडीशन को आपको पुट करना है, जैसा वो कहता है वैसे आपको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटीजर। इंटीजर से कुल कितने वर्ड, कितने शब्द बनेंगे जब वोवेल्स केवल ऑड प्लेस पर हों, यानी वोवेल्स यानी जो स्वर हैं इसके
कौन कौन से हैं बच्चों? एक है आई, दूसरा ई, तीसरा ई। ये तीनों के तीनों ऑड प्लेस पर होना चाहिए। तो टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास? 2 2 4 6 7 है, ठीक है ना। 7 लेटर में से हमें 7 प्लेस बनाना है। इसमें से 7 प्लेस आपने बना दिया। ये हो गया बच्चों। 7 प्लेस में से बच्चों फर्स्ट प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर, फिफ्थ प्लेस पर, 7th प्लेस पर आपको 8 यानी वोवेल्स भरना है आपको। तो वोवेल्स है हमारे पास, वोवेल्स है इसमें आई और ई 2 टाइम्स है। तो इनको आपको फिल करना है 4 प्लेस में, लेकिन 4 में से नहीं फिल कर पाएंगे ना। वोवेल्स इसमें 3 हैं बच्चों, प्लेस 4 है। तो इनमें से वोवेल्स के लिए पहले 4 में से कोई 3 प्लेस पहले अरेंज कर दीजिए, यानी 4 में से 3 आप चूज कर लीजिए। तो हमने आपको क्या समझाया है कि जब भी कहीं चूज करने की बात आ जाए, सेलेक्ट करने की बात आ जाए, तो फिर वहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा। 4 में से 3 आपने चूज कर लिया, ठीक, लेकिन 4 में से 3 चूज करने के बाद यहाँ पर 3 लेटर हैं आपके पास, 3 वोवेल्स हैं, तो इनका अरेंजमेंट होगा 3 फैक्टोरियल, बट यहाँ रिपीटेड है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। कुल मिलाकर के एक ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है बच्चों, जिसमें से कि परम्यूटेशन भी यूज होता है, कॉम्बिनेशन भी यूज हो जाता है। बस ज़रूरत है कि जहाँ पर आपको लगे चूज करना है, सेलेक्ट करना है, ग्रुप बनाना है, पहले कुछ में से, पूरे में से कुछ लेना है, ठीक है, वहाँ पर आप पहले कॉम्बिनेशन लगा देंगे और इसके बाद फिर जितने हैं उसमें से आप, अगर आपको लगे कि हम इंटरचेंज करेंगे, आपस में प्लेस बदलेंगे, तो वहाँ पर आप यूज कर दीजिए परम्यूटेशन। अगर रिपीटेड हैं डिजिट या लेटर तो उतने ही फैक्टोरियल अपान में कर दीजिए, नहीं है तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट n फैक्टोरियल रखना है। जब आपने ये 3 प्लेस फिल कर दिया तो अब आपके पास बचेंगे 4 प्लेस बच्चों। 4 प्लेस में से कौन कौन से बचेंगे? एक तो ये बचेगा इवन, 3 प्लेस बचेंगे। इन 4 में से कोई एक बचा रह जाएगा, क्योंकि ये 3 फिल हो जाएंगे। सपोज करिए आपने 1 में रख दिया, 3 में रख दिया, 5 में, तो 7 एक और बच जाएगा। इस तरीके से बच जाएगा। से मतलब इनमें से कोई बचेगा एक, लेकिन बचेगा। तो 4 बचेंगे, तो 4 फैक्टोरियल आपने लिखा, लेकिन रिपीटेशन नहीं है आपके पास यहाँ कंसोनेंट में। NTGR, इनमें से आपको 4 को 4 प्लेस पे फिल करना है, रिपीटेशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ही आंसर हो गया। 4C3 4 होगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों कितना आ रहा है ये। 4 3 या 12, 12 इंटू 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये हो गया 288। ये आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ बेज यूनिट्स द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी परम्यूटेड। कितने तरीके से इनको परम्यूट किया जाए सच दैट 2 आर हैं हमारे पास, 2 आर्स अकर टुगेदर, एक साथ रहें। तो अगर ये दोनों एक साथ हमें रखना है तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर दो पहले। अब इसके बाद बचेगा बच्चों ए, फिर बचेगा यहाँ पर दूसरा ए, फिर बचेगा एन, फिर बचेगा जी, फिर बचेगा ई। हमारे पास कितने 5 लेटर्स ये हैं। 1 इसको काउंट करेंगे, जब भी एक साथ की बात करें तो केवल 1 काउंट करते हैं उसको। तो टोटल अरेंजमेंट इनका होगा 5 + 1 6 फैक्टोरियल, और अपान में ये 2 एक साथ रिपीट हैं, इसलिए अपान में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट होते बच्चों तो इनका अरेंजमेंट हम ज़रूर करते आगे, और कैसे करते, इस तरीके से 2 फैक्टोरियल लिखते हम। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 फैक्टोरियल लिखें भी तो रिपीटेड होने की वजह से ये 1 ही आ जाएगा, इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको ही बताया है। अब यहाँ पर आंसर आ गया इसका। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया जो है 722 से डिवाइड करेंगे तो 360 आंसर हो गया इसका। ये आंसर होगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स इक्वेशन विथ एट लीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड। यानी इक्वेशन से 4 लेटर हमें लेके बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि कम से कम 1 लेटर तो रिपीट हो, 2 लेटर तो रिपीट हो, 3 हो, 4 हो। ठीक है ना। तो एक बार हम लेते हैं रिपीटेशन, एक बार हम यूज कर लेते हैं विथ रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन की जब बात आएगी तो हमारे पास यहाँ पर पूरे लेटर हैं बच्चों कितने, 2 2 4 2 6 2 8। यानी इसको भी 8 बेस से आप फिल कर सकते हैं, इसको भी 8 बेस से, इसको भी 8 बेस से, इसको भी 8 बेस से, यानी सभी को 8 बेस से। यानी 8 ऑप्शन है, आपको बार बार रिपीट करना है। क्यू कई बार आ सकता है, ई कई बार आ सकता है, ए कई बार, टी आई ओ कई बार रिपीट हो सकता है इसमें से। ठीक है। यानी ये बनेगा 8 टू पावर 4 टोटल विथ रिपीटेशन। 8 टू पावर 4 वर्ड्स बनेंगे जिनमें टोटल रिपीटेशन ही होगा। अब इसमें से आ जाते हैं नो रिपीटेशन के साथ। नो रिपीटेशन, तो जब नो रिपीटेशन की बात आ जाएगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। ई क्यू यू ए टी आई ओ एन सब डिफरेंट है। तो फिर हम इसको 8 में से 4 फिल करना है, तो 8P4 बनेगा। अरेंजमेंट है, 8C नहीं होगा। आप कह सकते हैं सर आपने C क्यों नहीं लिया। C इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो हम 4 ले रहे हैं उन 4 को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, प्लेस बदल सकते हैं। तो अगर आप C लेना चाहें तो ले सकते हैं, 8C4 लेंगे, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल भी करना होगा। तो इससे अच्छा आप डायरेक्ट 8P4 भी डायरेक्ट ले लेंगे, क्योंकि ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ही एक साथ आ रहा है। ठीक है। तो इसमें जानते हैं इसमें कोई रिपीट नहीं होगा। अब उसमें टोटल रिपीट होगा, इसमें कोई भी रिपीट नहीं है। तो जब एटलीस्ट 1 की बात आएगी तो फिर आपको एटलीस्ट 1 लेटर इज रिपीटेड। अगर ये केस आता है तो टोटल में से आपको माइनस कर देना होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इस टाइप के कई क्वेश्चन आ चुके हैं डीए में। 8P4 इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको, यही इसका आंसर होगा। ये हो जाएगा 2416। कैलकुलेशन बच्चों हमने ऐसे कर दिया है, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हुए 2 पावर 4 आप समझ रहे हैं कितना होगा, मल्टीप्लाई करके 8P4 भी आप समझ रहे हैं कैसे करना है। 8P4 जब आप करेंगे, ये तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, 8P4 का मतलब होगा 8 फैक्टोरियल और अपान में 8 माइनस 4 यानी 4 फैक्टोरियल। इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 7 6 5 बचेगा, और इसके बाद ये जो आएगा इसमें से माइनस करके इतना आंसर आ जाएगा। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स, then how many base 2 subset P and Q from A are selected such that P and Q have no intersection, यानी 5 होगा, यानी डिसजॉइंट सबसेट होगा। ठीक है। तो आप लेट कर लीजिए कि आपके पास A में 5 एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5, और ये 5 के 5 एलिमेंट्स या तो सबसेट P में होंगे या तो फिर सबसेट Q में होंगे, या तो फिर एक एलिमेंट और बचता है 5। 5 भी तो सबसेट है का, 5 भी बच्चों क्या है, सबसेट ऑफ A, तो यानी कि एम्प्टी। तो इसलिए आप 5 ही लिख दीजिए यहाँ पर। यानी ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट हैज 3 पोजीशंस।
3 पोजीशन हैं बच्चों, चाहे वो P में हो जाए, चाहे Q में हो जाए, चाहे फाई में हो जाए। आप जनरली आप ऐसे समझिए कि 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, 2 सीट पड़ी, 2 सीट पड़ी हैं, तो हमने एक को भेजा और हमने कहा कि जाओ बैठ जाओ, तो वो गया, तो या तो P पर बैठ सकता है वो चेयर पर, Q पर वो भी, उसको लगा नहीं बैठना है मुझे दोनों में, मैं तो खड़ा रहूँगा, ठीक है, तो वो फिर खड़ा रहा, तो खड़े वाले को आप ये मान के चलिए कि 5 है, यानी 3 पोजीशन हो गई हर एक एलिमेंट की। तो टोटल बेज बन जाएंगे, टोटल बेज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3, एक का हुआ A1 का, दूसरे का भी 3, इस तरीके से 5 टाइम्स ये हो गया, यानी टोटल बनेगा 3 टू पावर 5 बेज। ये हो गया बच्चों आंसर इसका। बहुत सिंपल मेथड है, बस एक इसमें एक यही चीज़ आपको यूज करना था कि P और Q में भी हो सकता है वो एलिमेंट, या तो फिर इन दोनों में नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी होगा पूरा, ठीक, ये भी ले सकते हैं हम। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को कराने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम दिखा देते हैं जिसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे अब इसमें। तो यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम P, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम P, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है। प्राइम का मतलब है इसमें अभाज्य, प्राइम P इन n फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल में P कितनी बार आया होगा। एक्सपोनेंट का मतलब है कितनी बार, यानी पावर, घात, डिग्री, चाहे जो कहिए आप, ठीक है, n फैक्टोरियल में ये कितनी बार आया होगा, ठीक है। प्राइम में आप जान ही रहे हैं, प्राइम में कितना हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि प्राइम P का एक्सपोनेंट कितना होगा, वो भी n फैक्टोरियल में, यानी कितनी बार आया होगा। इसका डिटेल्स में अभी एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ आपको, बढ़िया से समझ लीजिए, लेकिन उसके पहले फार्मूला n/P, लेकिन ये रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। फिर इसी तरह के दूसरा पार्ट बनेगा n/P², ये तब तक चलता रहेगा जब तक P की पावर R जो भी आएगा वो ग्रेटर देन n हो जाएगा, तब तक अपने आप वहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। when n इज लेस देन P²R, बस केवल वहाँ तक चलेगा ये है ब्रैकेट x लेस देन इक्वल टू x होगा, यानी कि GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आया होगा, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, यानी 3 कितनी बार आया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 100 फैक्टोरियल में पहले क्या लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे, 99 लिखेंगे, 98 लिखेंगे। अब ऐसे लिखते रहेंगे आप, तब तो हो गया काम। कैसे आप निकाल पाएंगे इसको, बहुत सारा, कहाँ कहाँ 3 होगा, कितनी बार 3 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम इस मेथड का यूज करेंगे तो निकाल ही नहीं पाएंगे ना फिर तो, ठीक, इसीलिए हम इस मेथड का यूज कर देंगे जो फार्मूला हमने लिखा है, ठीक है। अब कैसे यूज करना है तो चलिए पहले इसी क्वेश्चन को लगाते हैं, लेकिन मतलब समझ गए ना सब लोग आप इसमें। मतलब इसका ये कि हम किसी भी n फैक्टोरियल में कोई भी प्राइम नंबर 2, 3, 5, ठीक है, नंबर आप जीरोज भी पूछेगा इसमें, वो कितने टाइम्स आया होगा उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप स्टार्टिंग करेंगे इसका सॉल्यूशन 300 फैक्टोरियल, लिखने का तरीका इतने से ही क्लियर हो गया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 100/3 पहला, फिर स्क्वायर करेंगे आप 100/3 स्क्वायर, फिर क्यूब करेंगे 100/3 क्यूब, फिर 100/3⁴, ये हो गया 3⁴ का मतलब हुआ 81, अभी छोटा है लास्ट, अब ये बड़ा हो गया,
100/3 243। अब ये ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको लेने के बाद अब आगे कुछ भी नहीं करना है और इसका आंसर आ चुका। 3 से डिवाइड करिए 33, परफेक्ट नंबर आपको लेना है। 33 या 99 हुआ, यानी डेसिमल नहीं लेना है आपको, इंटीजर जितनी टाइम्स जाएगा वो 9 हो गया यहाँ, तो 11 टाइम्स गया इसमें। यहाँ पर 27 हो गया तो 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर 81 हो गया तो 1 टाइम्स जाएगा, और अगला पार्ट 0। अब आज इसके बाद आगे तो सब 0 ही आएगा, पूरा 0 ही होता रहेगा। तो फिर इसका मतलब आ गया एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल, यानी कितना 44 48, ये यानी 100 फैक्टोरियल में 3 48 टाइम्स आएगा, इतनी बार आएगा। अब इनमें क्वेश्चन पूछने के तरीके और भी हैं, तो वो भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। हाउ मेनी 7 इन 100 फैक्टोरियल, स्टार्टिंग इसकी करेंगे आप एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100 फैक्टोरियल, ये होगा 100/7 प्लस 100/7 स्क्वायर प्लस 100/7 क्यूब, ये होगा 7 क्यूब बड़ा हो गया बच्चों, अब इसलिए ज़रूरत नहीं इसकी, ये वाला पार्ट 0 ही आएगा। तो जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख लीजिए इसमें 7, यहाँ पर 3 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है 30 होगा, तो आ गया 14 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 14 7 या 98 होगा। यहाँ पर 49 आएगा, 49 2 टाइम्स जाएगा, इसके बाद फिर आगे डेसिमल, ये वाला पार्ट 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 700 फैक्टोरियल में 16 टाइम्स आएगा, 16 टाइम्स, ये हो गया बच्चों। अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है हाउ मेनी जीरोज, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है जीरोज इन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, ये पूछा है क्वेश्चन में। 100 फैक्टोरियल 200 कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट वही है, लगाने का तरीका भी वही है। तो क्या करेंगे आप इसमें हाउ मेनी जीरोज में, अब जीरो कब बनता है ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कि अगर हमने 3 5 लिखा, ये जीरो बनाने के लिए हमें 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो बन गया जीरो। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, यानी 10 स्क्वायर का, तो बन गया 20। इस तरीके से जितने 10 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब हो गया नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ 10, जितने 10 होंगे। अब 10 कैसे आएगा, नंबर ऑफ 10 का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ 2 इंटू नंबर ऑफ 5, तो अपने आप 10 बनेगा, क्योंकि 10 प्राइम नहीं है। नंबर ऑफ 5 कितने 5 होंगे, वो कितने 2 होंगे, तो श्योर है कि 2 तो स्मॉल डिजिट है, 5 उससे बड़ी है, तो 5 कम टाइम्स आएगा, 2 ज़्यादा टाइम्स आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये आया कि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जितनी बार 10 आएगा उतने ही जीरोज होंगे। आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1 0, 2 10 का किया तो 2 0, 3 10 का किया 1000 का तो 3 0, तो जितनी बार 10 आएगा उतने ही जीरो होंगे। अब 10 कितनी बार आएगा, जितनी बार 2 और 5 का फैक्टर मिलेगा। तो श्योर है कि 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 कम बार आएगा। तो अगर 2 ज़्यादा भी है तो हम उसको लेके क्या करेंगे, हमें तो उतने ही लेना है जितनी बार 5 को। कुल मिलाकर के आ गया सेंस एक खास चीज़ का यहाँ, कि जब भी आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाए तो बिना कुछ देर लगाए हुए आप सीधे नंबर ऑफ 5 मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल, चाहे जिसमें पूछा जाए, इसका यूज कर देंगे। एक यही बढ़िया सी ट्रिक है तुरंत लगाने के लिए। ओके डियर, तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप समझ गए कि 2 ज़्यादा होगा 5 कम होगा। तो सपोज करिए 5 टाइम्स ही आया, 6 टाइम आया, और 2 जो है 10 टाइम्स है,
तो हम 2 को भी 5 टाइम 6 टाइम ही ले पाएंगे, बाकी वाला छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 10 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसमें। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इंटू 50 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 50/5, ये होगा प्लस 50/5 स्क्वायर, ये होगा प्लस 50/5 क्यूब, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, परफेक्ट। ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, आगे वाला 0 हो गया। यानी कितने हुए बच्चों? 12 जीरोज। ये आंसर हो गया। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोज के लिए नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल सिंपल वे में आप निकाल करके रख दीजिए, इसको तुरंत हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50। अब ये थोड़ा सा बदल गया बच्चों, कह रहा है एक्सपोनेंट 7 तो निकालिए, लेकिन इसने 100 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल कुछ नहीं दिया है, उसमें तो आप डायरेक्ट लगा ले रहे थे। इसमें कितना होगा? तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा 100C50 को। तो ये बनेगा 100 फैक्टोरियल और अपान में 50 फैक्टोरियल। NCR है, NCR का फार्मूला आप जान रहे हैं, n फैक्टोरियल होगा, r फैक्टोरियल होगा, n माइनस r फैक्टोरियल होगा, ये बनेगा। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आ गया, यानी कि 50 फैक्टोरियल का स्क्वायर आ रहा है। यानी इसमें 2 बार निकालना होगा आपको और इसमें 1 बार निकालना होगा। दोनों के एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे भाई? क्योंकि a टू पावर m अपान a टू पावर n आता है अगर, तो हम लिखते हैं ना a टू पावर m माइनस n। अब क्या बचेगा वो बताना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए 7 का पहले 100 फैक्टोरियल में आप कैलकुलेट करके निकालिए। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इंटू 100 फैक्टोरियल, जब इसमें निकालेंगे आप तो 100/7 प्लस 100/7 स्क्वायर प्लस 100/7 क्यूब, ये ज़्यादा हो जाएगा, 0 हो गया बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 0, इसलिए इसमें आ गया केवल 16। ठीक है, 16 होगा, 7 टू पावर 16। ठीक, दूसरे में 50 का भी निकालते हैं इसमें, तो 50 का आपको निकालना होगा एक्सपोनेंट 7 इन 50 फैक्टोरियल, ये होगा तो 50/7 ये बना, दूसरा पार्ट 50/7 स्क्वायर और प्लस तीसरा बनेगा 50/7 क्यूब, ये तो 0 हो जा रहा है। तो ये हो गया बच्चों 7 आ जाएगा, 49 1 टाइम्स जाएगा और अगला 0, ये आ गया 8। इसका मतलब ये कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50 ये होगी 16। 7 टू पावर कितना है बच्चों? 16, ऊपर आ जाएगा 100 में, और यहाँ पर आ जाएगा 7 टू पावर 8, ठीक है, इंटू 7 टू पावर 8, दोनों ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी जब बेस सेम है, और ये 7 की पावर ऊपर आ जाएगा, यानी 7 टू पावर 16 माइनस 16 मीन्स 7 टू पावर 0 बन गया। मतलब आंसर हो गया 0, एक भी पावर नहीं होगी, ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे, कैंसिल आउट। इसका सेंस ये हो गया बच्चों कि 100 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल के स्क्वायर में जितने भी 7 आएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। ओके डियर, अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 40 फैक्टोरियल इंटू 17। अभी आपने उसमें देखा कि NCR का पढ़ा आपने, डिवीजन वाला ही था बिल्कुल वो, तो डिवीजन का इसीलिए हमने नहीं दिया है, प्रोडक्ट का दे रहे हैं किस तरीके से आपको करना है। तो दोनों का आपको निकालना होगा इसमें से, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 40 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
एक्सपोनेंट ऑफ 3 40 फैक्टोरियल इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 3 17 फैक्टोरियल। सेम कंडीशन है, फिर आप 40/3 करेंगे प्लस 40/3 स्क्वायर करेंगे, 40/3 क्यूब करेंगे, 40/3 की पावर 4 करेंगे। ये हो जाएगा बच्चों कितना, 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 13 आ गया ये। दूसरा 9 होगा तो 4 आ जाएगा। जितना परफेक्ट टाइम आपको लेना है, डेसिमल का पार्ट छोड़ देना। 27 में 1 टाइम्स जाएगा, आगे वाला 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 13 4 18 आ गया ये। 18 3 आएंगी 40 फैक्टोरियल में। 17 में कितना होगा, 17 में हो जाएगा 17/3 प्लस 17/3 स्क्वायर, ठीक है। 3 3 9, बस एक और करेंगे इसमें, वो 0 ही होगा, 3 क्यूब। तो ये हो गया 3 5 या 15, यहाँ पर हो जाएगा 9 9 2 या 18, यानी 1 ही रहा, 18 टाइम्स नहीं जा रहा इसमें। 27 ये हो गया 0, देन 6 ये हो गया। इसमें जो है 18 और इसमें, मतलब इसमें अगर आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो इस तरीके से लिखना होगा आपको। ये बना 3 to power 18 और ये बना 3 to power 6, तो फिर ऐड हो जाएगा 18 and 6 24, मतलब आंसर आ गया एक्सपोनेंट 24। ये हो गया। ओके डियर, इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 5th, उसमें से आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ डिजिट, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, सम ऑफ नंबर्स, साथ में रैंक ऑफ द वर्ड, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके डियर, थैंक यू।